नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। मनी ट्रेल कहाँ है? दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर हमेशा सवाल में आया है, मनी ट्रेल कहाँ है। मनी ट्रेल का मतलब कि शराब कारोबारियों ने पैसा कहाँ दिया और किसको दिया और किस रूप में दिया। आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसका खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल शरद रेड्डी के बयान पर हुई है, कोई सबूत के आधार पर नहीं हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी पर सीधे वार किया गया है। आतिशी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ईडी को सीधे चुनौती देती हूं। अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अब शांत नहीं बैठने वाली। लोकसभा चुनाव सर पर है, हर पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस के विज्ञापन तक अखबार छापने को तैयार नहीं है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि विज्ञापन से तो अखबारों को पैसा मिलता है, मगर इस विज्ञापन में इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित घोटाले की जानकारी, और कांग्रेस इसको खबर के रूप में नहीं बल्कि विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कराना चाहती है। क्योंकि अखबारों में इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें ना के बराबर आई हैं। आप देखिए कि आज आतिशी ने क्या क्या आरोप भाजपा पर लगाए हैं और सुनिए वो किस तरह से सीधे चुनौती दे रही हैं। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। आपने सुना होगा कि किस तरह से आतिशी ने प्रधानमंत्री और ईडी को चुनौती दे डाली है। अब मैं आपको बता दूं कि आबकारी नीति में शरद रेड्डी, जो कि शराब के कारोबारी हैं, उनकी कंपनी ने भी दिल्ली में कुछ जोन लिए थे। उनकी कंपनी है अरविंदो फार्मा, यूजी फार्मा, इंडो फार्मा, एपीएल हेल्थ केयर। जिस वक्त आबकारी नीति बनाई जा रही थी, उस दौरान 4.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को इन कंपनियों ने दिए। उसके बाद शरद रेड्डी की गिरफ्तारी हो जाती। शरद रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद 55
करोड़ रुपए भाजपा को फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए गए। अब इसे आप क्या कहेंगे? ये क्या वाकई कंपनी अपने मन से दे रही थी या फिर शरद रेड्डी का बचाव कर रही थी? मैं आपको ये भी बता दूं कि शरद रेड्डी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बन चुके हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं, चाहे न्यूज़ चैनल या अखबार दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं कि रेल में सवार होकर हमारे नेता एक जगह से दूसरी जगह जा सके। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ईडी ने खाते सील कर रखे। Your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally. ऐसा लगने लगा है कि ईडी वाकई अब उस तरह से कार्रवाई कर रही है जैसे राजनीति से प्रेरित हो। मगर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईडी सीबीआई अपना रूटीन वर्क करती रहती है, लेकिन चुनाव भी चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चुनाव के दौरान कार्रवाई रोक दी जाए। उन्होंने कहा, मैं ये जरूर मानता हूं कि कार्रवाई चुनाव के वक्त हो रही है, लेकिन क्या करें, चुनाव भी चलते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई भी रोकी नहीं जा सकती। खैर, शराब कारोबारिया ने किसको और कैसे भुगतान किया, इस बारे में आतिशी ने पूरी जानकारी दी। आप दोबारा सुनिए। आपने सुना, दरअसल दिल्ली सरकार आबकारी नीति लेकर आई, जिसमें जितने भी शराब की दुकानें दिल्ली में खुली उनमें कंपटीशन करा दिया गया। लोगों को सस्ती शराब मिलने लगी कंपटीशन के चक्कर में, मगर ठेके चंद कंपनियों को ही दिए गए, जिससे ये कहा गया कि सरकार को भारी नुकसान हुआ है। इस एक्साइज पॉलिसी के चलते दिल्ली सरकार काफ़ी घाटे में गई है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ साथ मनीष सिसोदिया, इन तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के तहत पैसा लिया और आबकारी नीति में कई लूप होल्स छोड़ दिए, जिसके चलते सरकार को नुकसान होता रहा। खैर, अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और इसका सीधे लोकसभा चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोई भी पार्टी भाजपा को छोड़कर इस वक्त अपना प्रचार नहीं कर पा रही। आप नज़र दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए और सोचिए, कांग्रेस कहाँ प्रचार कर रही है? कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही थी, लगातार उनके नेता जनता के बीच जा रहे थे, मगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद अब आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। प्रचार नहीं बल्कि विरोध कर रही है और खुद को डिफेंड करती नजर आ रही है। ठीक इसी तरह यूपी की राजनीति में भी अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सक्रिय हो गए। उन्होंने आजम खान से मुलाकात की है और लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की है। खैर, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा वर्सेस अन्य पार्टी हो गया। वोटर किस ओर जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हवा चल रही है, भाजपा ने सब पार्टियों की हवा रोक, प्रचार रोक दिया है।
देखना ये है कि जनता इस प्रचार में कितना खुद को खड़ा पाएगी और खुद का फायदा पाएगी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हैट्रिक बनवा पाएगी या नहीं, ये अभी भी सवाल बरकरार है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।